हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज के व्लॉग में कुछ सेफ्टी से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स के साथ में हुआ। जो लोडिंग कर रहे थे उस टाइम क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो उन्हीं को पता है। लेकिन मेरे जहाँ तक कानों में बात आई है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। सो बने रहिए वीडियो में एंड तक। थैंक यू। तो गाइस, जैसा कि मेरे को सुनने में आया, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं है लेकिन कंपनी का मैसेज देखा, कंपनी ने सभी ड्राइवर्स को स्पेशली मैसेज डाला है कि आप लोगों को थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड इन चीज़ों का फॉलो अप करना है। तो हुआ ऐसा है कि मेरी कंपनी का एक प्रोजेक्ट है ना, अमेज़ोन के अंदर भी है। क्योंकि अमेज़ोन ऑल ओवर यूरोप जहाँ पे भी माल सप्लाई होती है, इनके वेयर हाउस होते हैं ना, वहाँ पे क्या है, अमेज़ोन में हमारे कंपनी की गाड़ियाँ भी लगी हुई रहती है। सो हमारे को भी काम मिलता है, हमारे को भी लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ता है। बाकायदा पूरे पैरामीटर्स वहाँ पे फॉलो होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस काफ़ी समझाते भी है। इससे रिलेटेड क्लासेस भी होती है जाने से पहले प्रोजेक्ट में। लेकिन कई बार क्या है, स्मार्टनेस एक्स्ट्रा और कॉन्फिडेंस की वजह से क्या ड्राइवर के हाथों गलतियाँ हो जाती है। हुआ ऐसा कि अमेज़न के अंदर रूल्स रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट है ना कि जैसे ही आप गेट में जाओगे वहाँ पे सिक्योरिटी आपसे साइन करवाता है, फॉर्म भरवाता है सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड। जैसे कि आपके सेफ्टी बूट होने चाहिए, जैकेट होनी चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, और हेलमेट भी अगर रिक्वायर्ड है तो हेलमेट भी होना चाहिए। इनका फॉर्म भर के और साइन करने के बाद ही आपको अंदर अलाउ होता है। वहाँ से फिर आपको ऑफिस जाना है, या फिर वो सिक्योरिटी गेट पे आपको डॉक नंबर बता दिया जाता है कि वहाँ जाना है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले आपको एक इसमें बंदा मिलता है कंपनी का, वॉकी टॉकी के साथ में। वो आपको बाकायदा ट्रक को लेके जाएगा अपनी जगह पे जहाँ पे डॉक है, और वहाँ रिवर्स लगवाएगा। वहाँ पे रिवर्स लगवाने की बात ऐसी है गाइस कि जब वहाँ पे गाड़ी रिवर्स लगाई जाती है तो वहाँ पे हमेशा गाड़ी को अमेज़न के अंदर 3 मीटर पहले गाड़ी को रिवर्स करके डॉक से 3 मीटर पहले गाड़ी को खड़ी करना पड़ता है। खड़ी करने के बाद में आपको गाड़ी स्विच ऑफ करनी है, चाबी निकालनी है, चाबी निकाल के बंदे को देना है जो बराबर में खड़ा है वॉकी टॉकी लेके। उसके बाद में आपको ग्लव्स पहन के पीछे जाना है, डोर खोलने हैं। डोर खोलने के बाद में गाइस आपको वापस से थोड़ा ट्रक के दूर होके चलना है। एक ये नहीं कि ट्रक के पास में आप टच करते हुए चल रहे हो, नहीं, वो आपको पहले बताएगा कि थोड़ा वहीं से पीछे का जहाँ गेट खोला ना, वहीं से ट्रक से दूर हो जाइए। दूर होने के बाद में गाइस आपको उस बंदे के पास आना है। बंदा आपको वापस से चाबी देगा और फिर आपको अलाउ करेगा कि आप बैठ के अब रिवर्स लीजिए। तो गाइस ऐसे में क्या होता है कि उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया बंदे का कि इसमें सेकंड बंदा भी है क्या। तो उधर का जो बंदा मेरा उन उन बंद मेरा क्या उस बंदे का जो क्रू मेंबर था वो उतरा हुआ था, और वो जो पीछे देख रहा था, और उसने वो भूल गया कि उधर भी बंदा है। तो वो क्या है, जब इधर का बंदा ड्राइवर जो है वो रिवर्स ले रहा था तो उस टाइम वो क्या झुक के देख रहा था पीछे कि हाँ लगे। तो उधर से कंपनी के ऑफिस से क्या किसी ने नोटिस कर लिया कि ये ड्राइवर इस तरह से कैसे लगवा रहा है गाड़ी, ये ड्राइवर है, कंपनी का आदमी तो नहीं है। तो भाई उसी टाइम उधर से सायरन बजा, सायरन बजते ही गाड़ी को मेरे को रोकनी पड़ी, मतलब 1 फीट दूर। और वो भाग के उधर गया वॉकी टॉकी लेके, उसको मैसेज आया कि इधर ये बंदा कौन है। तो उसको खींच के लाया भाई, उसको इतना डांटा ना, उसको बोला सीधा ऑफिस में जाओ, वहाँ पे वहाँ ड्राइवर रूम है वहाँ बैठ जाओ। सो गाइज ऐसा होता है कई बार। लेकिन उसका क्या हुआ कि जब गाड़ी ले रहा था तो उसके हल्की सी क्या है, वो पीछे झांक के देख रहा था ना, उसके भाई लगी, उसके लगी किस चीज़ की पता नहीं, मेरे को लगता है उसके लगी जो साइड का पीछे का डॉग का जो रबर होता है ना गाइज, उसके नीचे किनारी होती है एक, वो झुक के देख रहा होगा, समझ रहे हो। तो उस टाइम वो ऊंचा हुआ ना देख के, तो उस टाइम उसके वो कोना क्या है अंदर सर में लग गया, तो उससे थोड़ा ब्लीडिंग वगैरह हो गया था। अब जबकि कंपनी का बंदा उसको डांट रहा है और वो ऐसे हाथ लगा के खड़ा है, मतलब सर पे है ना, उसको महसूस नहीं हुआ कि इसके लगी हुई है। लेकिन वो जब चलने लगा तो पीछे शर्ट पे जब ब्लड वगैरह गिरा ना, तो उससे उसको पता लग चला कि यार इसके तो लग गई है, ये क्या हुआ कैसे हुआ। सो देखो, ऑफिस वालों को पता चल गया कि ये कैसे गड़बड़ कर रहा है, और गड़बड़ जैसे ही सायरन बजा वो डर के मारे ऊंचा हुआ ना, ऊंचा होते ही उसके वो लग गई। सो गाइज ऐसी गलती कभी नहीं करे। पहली बात तो उसको बहुत डांटा, डांटने के बाद में गाइज उसको समझाया गया कि आपकी कंपनी का इस तरह से प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है। हालांकि कंपनी तक बात भी पहुंची, ईमेल वगैरह गया, तभी तो कंपनी ने सभी ड्राइवर्स को मैसेज किया कि भाई आगे से हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों की वजह से 1 साल भर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो कैंसिल हो सकता है। सो गाइज मैं बता रहा था कि जैसे ही फिर वो गाड़ी डॉक पे लगी, बाद में डॉक पे लगने के बाद में वापस चाबी ली,
आपको अपने फ़ोन कैरी करने हैं और ट्रक में नहीं रुक सकते। सबसे माइनस पॉइंट ये है, क्योंकि जब ड्राइवर चल के जा रहा होता है घंटे 2 4 5 घंटे की ड्राइविंग करके, सो उसको एटलीस्ट ट्रक में थोड़ा रिलैक्स तो होना चाहिए, थोड़ा लंबे पैर कर लें, रेस्ट कर लें, थोड़ा नींद ले लें। लेकिन वो ये बहुत माइनर पॉइंट लगा मेरे को, क्योंकि ये लेके तो जाते हैं ड्राइवर्स को अंदर ड्राइवर रूम में, लेकिन वहाँ पे सिर्फ चेयर है, समझ रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉफ़ी पी सकते हो, बाकी वहाँ लेटने का कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? वॉशरूम, टॉयलेट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ ड्राइवर को रिलैक्स चाहिए ना, वहाँ पे भी अगर वो घंटे 2 घंटे बैठा रहेगा तो वो बहुत बड़ी समस्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है गाइज़, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी चला हुआ हूँ भाई। मेरे भी एक स्टूडेंट ने ना बहुत गलतियाँ करता था, वो समझा नहीं, हालाँकि एक्टिव था, वो चला के नहीं करता था, लेकिन वो थोड़ा दिखावट के हिसाब से कि हाँ, मैं उस्ताद का काम कर सकता हूँ, मैं थोड़ा भाग के काम नहीं। कई बार कई जगह ऐसा काम होता है गाइज़, वहाँ आप स्मार्टनेस नहीं दिखा सकते। स्लो स्पीड में काम करना है तो स्लो ही करना, तेज़ नहीं करना। क्योंकि क्या हुआ कि मैं रिवर्स लगा रहा था, रिवर्स लगाने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि उधर का रबर भी चेक करो, पीछे डोर पे लगा के नहीं रखा। वही अमेज़न की बात बता रहा हूँ गाइज़, मेरे साथ जो हुआ। तो वो बंदा क्या है, ट्रक के आगे से होके जाना चाहिए, मीटर 2 मीटर आगे ड्राइवर को दिखे उसमें, ठीक है? वो आगे से नहीं होके ट्रेलर के नीचे से ही निकल रहा है उधर, और मैं शॉक्ड हो गया। और उस टाइम वो बंदा भी खड़ा था, उससे मैंने रिक्वेस्ट करी, वो लिख रहा था इस बंदे के बारे में, मेरे स्टूडेंट को। मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैं कि यार ये स्टूडेंट है, अभी 2 दिन हुए हैं, देखो इसको जूते भी मैंने मेरे पुराने दिए हैं, तो कंप्लेंट मत करना है, आगे से गलती नहीं करेगा। सो उसने पहले बोला मैं पहले सिक्योरिटी कैमरे चेक करूँगा, अगर उसमें आ गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो लकीली वो उसमें नहीं आया सिक्योरिटी कैमरा में, उस टाइम वो सिक्योरिटी कैमरा घूम रहा था, तो वो कैप्चर नहीं हुआ। सो गाइस, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, स्पेशली अमेज़न प्रोजेक्ट में जाओ तो, क्योंकि यहाँ पे अगर एस्टिकेट हो गए तो कंपनी की वैल्यू के सामने भी आपका वैल्यूएशन कम हो जाता है, कि आप थोड़ा स्मार्टली और दिमाग से काम नहीं करते हो। क्योंकि गाड़ी तो भाई रोड पे कोई भी चला लेगा, सीधी कोई भी चला लेगा, लेकिन आपको गाड़ी रिवर्स करना है, टर्न करना है, पहाड़ों में गाड़ी चलानी है, स्नो में गाड़ी चलानी है, गंदे रोड पे गाड़ी चलानी है, इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। वही तो असली ड्राइवर होता है, जहाँ पे उसको अपनी स्किल से दिखाई जाती है। सो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्राइवर जॉब गाइज़। यहाँ पे आओगे तो आपको धीरे-धीरे ये चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया में रहते हुए मुझे भी पता नहीं था इन चीज़ों के बारे में कि ऐसा सब कुछ होता है क्या। लेकिन यहाँ पे जब आप आओगे, 90% आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे, और 10% आपको कंपनी सिखा के भेजेगी कि इस तरह से आपको करना है चीज़ों को। हल्के में कभी नहीं लेना, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है, हर चीज़ का एक सिस्टम बना हुआ है, उसी के हिसाब से आपको चीज़ों को यूज करना है। कभी भी किसी भी कंपनी में जाते हैं तो पोलाइटली बात करनी है, रिसेप्शनिस्ट से, जो भी ब्यूरो ऑफिस, मैगज़ीन ऑफिस जो भी होता है, प्यार मोहब्बत में जितना कोई टाइम बताता है, घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, माल तैयार नहीं है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि यार मेरा टाइम ख़त्म हो जाएगा ड्राइविंग टाइम में, क्या करूँ। सीधा आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैनेजर को मैसेज करना है कि सर ऐसे ऐसे वो टाइम बता रहे हैं, 2 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, तो वो अपने आप डिसाइड करेगा कि आपको रेस्ट पे जाना है, कार्ड निकालना है, या पार्किंग में जाना है नियरेस्ट ही, या यहीं पे वेट करना है, या आपको लोड करवा के गाड़ी खड़ी करनी है, फिर दूसरा गाड़ी आएगा, वो ट्रेलर आपका लेके चला जाएगा और आप रेस्ट पे रहना। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सारी मैनेज हो जाती है, इसमें भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना कि बहुत कुछ होने वाला है, ये लोड नहीं किया तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी या मैनेजर डांटेगा। नहीं भाई, वो उसका काम कर रहा है, आप आपका काम कर रहे हो, आपका कार्ड डला हुआ गाड़ी में, आप मज़े नहीं ले रहे हो, यहाँ पे आप ड्यूटी पे हो, समझ रहे हो? बट बिना कंप्लेंट के आप ड्यूटी पे हो तो सबसे बड़ा पॉइंट होता है गाइस। कंप्लेंट कोई आपकी कर रहा है ना, तो वो वहाँ पे वो बाकायदा प्रूफ के साथ कर रहा है, वो ऐसे आपको देख के कंप्लेंट नहीं करता, बाकायदा आपकी फ़ोटोग्राफ क्लिक होती है, आप क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आप एक क्या आर्गूमेंट कर रहे थे। फ़ोटोग्राफी भी कई कंपनीज़ में गाइज़ अलाउ नहीं होती, इसीलिए मैं मेरी ज़्यादातर क्लिप्स में देखा होगा आपने, फ़ोटोग्राफ्स में ज़्यादा कंपनी के कवर नहीं कर पाता हूँ। जो भी मैंने किए हैं थोड़े बहुत, वो मैं सिर्फ पूछ के करता हूँ या आउटसाइड करता हूँ। इंटरनली वेयर हाउस के अंदर तो बड़ी मुश्किल से ही फ़ोटोग्राफी हो पाती है, जहाँ पे कोई अपना इंडियन भाई मिल जाए या कोई पंजाबी मुंडा मिल जाए, जिसकी परमिशन के साथ में हम थोड़ा बहुत क्लिक कर लेते हैं 2 5 10 सेकंड का। अदरवाइज़ गाइज़, फ़ोटोग्राफ्स कंपनी के अंदर 100% बैन है। 99 बोल सकते हो, 100 तो नहीं, क्योंकि वो मैं भी तो करता हूँ। सो गाइज़, इन चीज़ों का ध्यान रखना है स्पेशली। और जहाँ पे भी गाइज़ पानी का बंदोबस्त दिखे ना, पानी पहले भरने का, क्योंकि यहाँ पे जगह जगह इंडिया की तरह पानी नहीं है, या फिर कहीं किसी के घर में जाके आप मांग लाओ 5-10 लीटर का कैन, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिस्टम।
पानी का बड़ा समस्या होता है। जहाँ पे भी आपको पानी दिखे, कम से कम बर्तन धोने का पानी तो होना ही चाहिए, ठीक है। पीने करने का तो आप ख़रीद के ला सकते हो 10-20 लीटर, लेकिन बर्तन धोने का पानी हमेशा, क्योंकि हाइजीन रहना बहुत ज़रूरी है। साफ़ सुथरे जितने आप यहाँ पे रहोगे गाइस, उसका मुकाबला नहीं है। उससे एकदम मूड इस फ्रेश रहता है, समझ रहे हो। चलो ठीक है 2 दिन नहीं नहाए, लेकिन एटलीस्ट आप डिओडोरेंट परफ्यूम यूज़ तो कर रहे हो। आप सुबह शाम फ्रेश हो रहे हो, नहा रहे हो, समझ रहे हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना है गाइस। और तो क्या बताऊँ, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। ज़बरदस्त सीनरी दिख रही है सामने, जंगल है राइट लेफ्ट में। यहाँ पे हिरन के भी काफ़ी बोर्ड आए हैं, कि जब हिरन के जंगली जानवरों के बोर्ड आते हैं तो समझ जाना चाहिए गाइस, ये जो जंगल है ना, इसके कॉरिडोर नहीं है, मतलब फेंसिंग नहीं है, जो जाली होती है ना वो नहीं है, तो वो कूद के आ सकते हैं। और वैसे भी हिरन तो भाई मीटर 1.5 मीटर की जाली को तो वैसे ही कूद जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, स्लो ड्राइविंग और कंट्रोल के साथ गाड़ी चलानी है। ये नहीं कि स्टाइल में चलाना है, म्यूजिक सुन रहे हैं और गाड़ी खींचे जा रहे हैं। सो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आज जहाँ से लोड किया था हमने पिछले दिन, वहाँ से हमारे को एक कैरेट मिल गया था गाजर का और पालक का। सो वो हमने अभी तक तो सब्ज़ी बनाई नहीं है। अभी जो आगे रेस्ट आएगा उसमें गाड़ी जहाँ पे भी रोकते हैं उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो पालक फिर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इटली की तरफ जा रहे हैं ना। सो इटली में क्या है, थोड़ा टेम्परेचर हाई है, 20-22-25 डिग्री भी चला जाता है दिन में। तो पालक क्या है, बिना फ्रीज के क्या है, ख़राब हो सकता है। क्योंकि साइड के बॉक्स में रख रखा है हमने। सोचें थोड़ा जैसे मौका मिलता है पालक के और आलू का सब्ज़ी बनाएंगे, गाजर भी यूज़ करेंगे उसमें। सो 2 दिन का सब्ज़ी कवर हो जाएगा। वहाँ पे क्या, एक पंजाबी मुंडा मिल गया था, तो उसको टोकते ही उसने बोला कि मैं ला के लेके आता हूँ। वो तो 2 कैरेट दे रहा था। मैं कि यार जगह नहीं है हमारे पास, आप तो एक ही दे दो, क्योंकि 1 कैरेट भी बहुत बड़ा होता है। सो साग सब्जी तो मिलता रहता है, बस ये गाड़ी से चोरी नहीं करना है, मांग के ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे अपने बंदे जब मिलते हैं ना, वो दे भी देते हैं भाई, यहाँ वाले भी दे देते हैं। इटालियन भी कई बार इतने फ्रेंडली होते हैं ना भाई, इंडियन नहीं होता इतना फ्रेंडली जितना इटालियन होता है। पूछते हैं कॉफ़ी पियोगे आप, कॉफ़ी लेके आऊँ, ये खाने का ये है, ये लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ। सो काफ़ी कुछ रिलेटिव टाइप के लगते हैं, कि जैसे अपने ही संबंधी हो। लेकिन अपने को भी कौन सा लॉन्ग टर्म्स के लिए करना भाई, अपना तो रात दिन का काम है। आधे 1 घंटे के लिए आते हैं, लोड करी गाड़ी और निकल लेते हैं। फिर पता नहीं महीने भर में राउंड होता है, 15 दिन में, 6 महीने में, क्योंकि एक कंपनी में एक राउंड होने के लिए टाइम लगता है ना। अलग अलग कंपनियां हैं यहाँ, रेगुलर एक ही कंपनी एक ही रूट पे तो गाड़ी नहीं चलाते हैं अपन। सो गाइज़ आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया तो वही बार बार हमेशा की तरह कहूँगा आपको, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें और नए नए सब्सक्राइबर्स को जोड़ें। आपका शुक्रिया अदा करें हम। आई अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल कमेंट। कुछ भी हो आपके दिलो दिमाग में तो आप डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मुझे, कमेंट कर सकते हैं। वाइट एंगल पे शूट कर रहा हूँ गाइस। ये आज का जो वीडियो है ना, ये मेरा आईफोन 17 से शूटेड है गाइस। आईफोन 17 ये मैंने किस्तों पे लिया गाइस। बहुत दिनों से मेरी तमन्ना थी कि लूँ 12 महीने की किस्तें, 11 महीने की डलवाई है, सॉरी नॉट है 12 महीने की। तो लेकिन फ़ोन ज़बरदस्त है गाइस। फ़ोन में क्या है, आईफ़ोन लेने के बाद में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोई डीएसएलआर या प्रोफेशनल कैमरा लो। हालांकि मेरे पास सेकंड हैंड गोप्रो था, किसी से लिया था मैंने, उसके फुटेज भी शानदार है, लेकिन हल्का सा उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम है। नॉइज़ क्या है उसकी प्रॉपर नहीं है, कई बार हाई हो जाती है ऑटोमेटिकली, कई बार डाउन हो जाती है। और